वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था महाटेट द महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, और वो था कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज फर्स्ट चैप्टर। नाउ इन दिस वीडियो, एज आई प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वन, कि मैं यहाँ पर जो थियरीज है, इंपॉर्टेंट थियरीज है, उनके ऊपर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा। तो ये फर्स्ट थियरी दैट इज पियाजेट थियरी एंड पियाजेट थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो आज हम उस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप सीटेड दे रहे हो, महाटेड दे रहे हो, तो बिलीव मी गाइस, इन तीन थियरीज में से एक पिएजेट की थियरी है, एक कॉलरबर्ग की थियरी है और एक वाइगोत्स्की की थियरी है। इन तीन थियरीज में से जो है 50 to 60% ऑफ द वेटेज, क्वेश्चन का वेटेज जो है वो यहीं से होता है। डिपेंड्स अपॉन दीज थियरीज एंड अबाउट दिस थियरीज क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो गाइज ये वीडियो स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहो वीडियो में एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग about Piaget theory and most expected questions from the Piaget theory। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो नाउ योर ड्यूटी इज व्हाट, सिंपली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन। और हाँ गाइस, ये वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी जो है वो हेल्प हो जाएगी। चलो, थॉट not only determines language but also precedes it was an idea put forward by। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो थॉट जो होते हैं वो सिर्फ डिटरमाइंड, जो किसी के थॉट्स होते हैं ना, वो सिर्फ डिटरमाइंड, लैंग्वेज डिटरमाइंड नहीं करते, बट ऑल्सो उसको प्रिसीड भी करते। मतलब थॉट जो है वो लैंग्वेज के पहले आते हैं, उसके बाद लैंग्वेज जो है वो जन्म लेती है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। आता इकडे काय विचारलं जात आहे, जे विचार असतात ते लँग्वेजच्या सिर्फ ते लँग्वेजला फक्त डिटरमाइन नाही करत, ते लँग्वेजच्या सुद्धा अगोदर येतात, भाषेच्या सुद्धा अगोदर येतात। कारण इकडे लिहिलंय पण बघा, विचार केवळ भाषेला आकार देत नाही, तर तो भाषेच्या आधी येतो। विचार जो आहे तो भाषेच्या अगोदर पण येतो आणि भाषेला आकार पण देतो। तर ह्या प्रकारचं हे वाक्य, आता हे वाक्य कोणी आणलंय, ही संकल्पना कोणी मांडली, ही कल्पना कोणी मांडली, ते आपल्याला आंसर करायचं। सो गाइस, यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर विल बी वाइगोत्स्की। आंसर क्या होगा यहाँ पर, वाइगोत्स्की। चलो आगे बढ़ते हैं। पिएजेट क्लासिफाइड अर्ली चाइल्डहुड पीरियड एज, पिएजेट ने अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है वो कौन से पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कौन से पार्ट में कॅटेगराइज किया हुआ है। सो इकडे विचारलं गेलं, पिएजेट यांनी बाल्यावस्थेला या कालावधीला कुठल्या ह्याच्यामध्ये वर्गीकरण केलेलं आहे, कालावधीचे वर्गीकरण कुठे केलेलं आहे, कसं केलेलं आहे। सो इकडे यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, दैट इज इन प्री ऑपरेशनल अवस्था। कशामध्ये, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और यू कॅन से पूर्व क्रियात्मक अवस्था। जे पूर्व क्रियात्मक अवस्था असते त्याच्यामध्ये जे आहे, पिएजेटने 2 to 7 इयर्सच्या एजला क्लासिफाईड केलेलं आहे, त्या वेळेला क्लासिफाईड केलेलं आहे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, लता नोज दैट मिक्सिंग ऑफ येलो एंड ब्लू कलर, क्या बोला है यहाँ पर कि मिक्सिंग ऑफ येलो एंड ब्लू कलर गिव्स अ ग्रीन कलर, but when asked about the color obtained by mixing blue and yellow color, she fails to answer। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लता को दो कलर मिक्स करते हैं तो उसको समझ में आता है, दैट इज येलो एंड ब्लू, एंड शी आंसर्ड इट कि बाबा उसका आंसर जो है वो ग्रीन होगा। बट व्हेन वी आस्क हर कि बाबा यहाँ पर ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, तो वो आंसर नहीं कर पाती। अब यहाँ पर इस सिच्युएशन को क्या नाम दिया जा सकता है, इकडे हा प्रश्न विचारला गेलेला आहे की ज्या वेळेला लता ब्लू आणि येलो कलरला मिक्स करते, शी नोज दॅट की ग्रीन कलर बनणार आहे, बट देन ज्यावेळेला तिला हे विचारलं जातं की येलो आणि ब्लू मिक्स केला तर कोणता कलर बनणार, त्यावेळेला ती आन्सर नाही देऊ शकत। देन वी हॅव टू आन्सर दिस की या सिच्युएशनला आपण काय म्हणू, या थिंकिंग प्रोसेसला, या विचाराच्या अभावाला आपण काय उत्तर देऊ शकतो, काय म्हणू शकतो। सो दॅट इज रिव्हर्सिबिलिटी, याला काय म्हणतात, रिव्हर्सिबिलिटी म्हणतात। आणि रिव्हर्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं, परिवर्तनीयता। परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है, कि इट्स रिवर्सिबिलिटी, कि एक चीज समझ में आ रही है बट रिवर्स हो रहा है, वो चीज समझ में भी नहीं आ रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। और गाइज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हर बार आपको आंसर जो है वो डायरेक्टली मिले ये जरूरी नहीं। समटाइम्स जो लास्ट लेक्चर वीडियो मैंने अपलोड किया था, वहां पर मैंने डिस्कस भी किया था कि कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ आइडियाज होती है जो एलिमिनेशन करने में हेल्प करती है। तो आप वीडियो देख लेना, वीडियो में आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स पता समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पर हर किसी वीडियो में वो एक ही टेक्निक यूज नहीं कर सकता, या फिर बार बार यूज नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देने हैं, एंड दैट इज ऑल्सो इन हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश। तो उसमें टाइम कंजम्पशन बहुत बड़ा होगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा एंड यू विल गेट बोर। तो मैं वहां पर जितना हो सके प्रिसाइज रहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ना, अगर आपको वो एलिमिनेशन टेक्निक देखनी है तो लास्ट वीडियो जो है वो देख लेना, मैं यहाँ पर लिंक जो है वो कार्ड में डाल दूंगा, आई कार्ड में डाल दूंगा, तो वहां पे आप क्लिक करके वो वीडियो चेक कर सकते हो। चलो, और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो डाल दूंगा, तो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड आप चेक कर सकते हो।
चलो फोर्थ क्वेश्चन, विच इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू द पीएजेड? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है अकॉर्डिंग टू द पीएजेड? अब यहाँ पर विचारायला गेलेला आहे की पियाजेट अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था जी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आहे, जो मूलभूत भाग आहे ना त्या स्टेजचा, तो कोणता आहे? वो स्टेज कौन सी है जहां पर एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बनता है, कॉन्क्रीट बेस बनता है? सो दैट स्टेज विल बी लेट चाइल्डहुड। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एडल्ट बच्चा लेट चाइल्डहुड में एक्चुअल में डेवलप होना शुरू हो जाता है, एक्चुअल में बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसको समझ में आने लगता है कि एक तरीके से हमें क्या करना है, किस तरीके से बिहेव करना है। सो that is what your PhD is saying कि concrete operational stage is what? That is late childhood। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वन, dash is altering existing schemas or creating new ones in response to new information। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि यहाँ में से, यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, एकोमोडेशन, एसोसिएशन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर अल्टर कर देता है? क्या अल्टर कर देता है? जो स्कीमास है या जो क्रिएटिंग न्यू वंस इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जो बिहेवियर पैटर्न जो डेव्हलप करते हो हर किसी इन्फॉर्मेशन को, उसको क्या कहा जाएगा? इकडे विचार लगाई गेलाय, नवीन माहिती ज्या वेळेला तुम्हाला मिळते, त्या नवीन माहितीला तुम्ही ज्या वेळेला प्रतिसाद देता, तर तुम्ही कसा प्रतिसाद देता, काय सिच्युएशन असते तिथे प्रतिसाद देण्याची तुमची काय पद्धत आहे, त्या गोष्टीला इथे विचारलं गेलेलं आहे। त्याला आपण काय म्हणणार? सो अकॉर्डिंगली इकडे आन्सर काय होणार? सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आन्सर, व्हाट विल बी दी आन्सर? सो सिंपली आन्सर विल बी अकोमोडेशन। आन्सर विल बी व्हाट? अकोमोडेशन। दैट इज कॉल्ड एज समायोजन। मराठीमध्ये त्याला काय म्हणणार आपण? समायोजन। सो अकोमोडेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एन एक्झिस्टिंग स्कीमा। यहाँ पे स्कीमा का मतलब, इकडे स्कीमाचा अर्थ काय असतो की इट्स अ रिएक्शन, इन सिंपल वर्ड व्हाट यू आर गोइंग टू रिएक्ट। आप रिएक्ट किस तरीके से करोगे? ऑलरेडी जो आप रिएक्ट करते आ रहे हो, जिसकी मतलब जो तरीका आपके ब्रेन में फिट हुआ है, उस बच्चे के ब्रेन में जो तरीका फिट हुआ है वो वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, या कुछ नए तरीके से रिएक्ट कर रहा है? वो वहां पे वो क्या रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन को, हमें क्या बोलना है? दैट इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन। वो एकोमोडेट करता है ना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना सीख जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन। तो अल्टर करना अपनी स्कीमास को, अल्टर करना अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन न्यू इन्फॉर्मेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन इज रिलेटेड विद एसिमुलेशन ऑफ पीएजेड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट? यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए, सेल्फ कॉग्निशन, एकोमोडेशन, एसिमुलेशन एंड परसेप्शन। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो मैच करता है या विच रिलेट्स टू दी एसिमुलेशन ऑफ पीएजेड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट? सो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? बेसिक यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि दैट विल बी ओनली एसिमुलेशन। एसिमुलेशन के बारे में पूछा गया तो एसिमुलेशन ही उसको मैच करेगा। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, Rahul, a 5-year-old boy, understand that if one jar is a tall and thin। यहाँ पे पूछा गया कि एक 5 साल का बच्चा है राहुल, उसको ये समझ में आता है कि एक जार जो है वो बड़ा है, टॉल है, और दूसरा जो है वो थिन है, एंड अदर वन इज अ शॉर्ट एंड वाइड। तो दूसरा जो है उसमें जो है वो शॉर्ट है और वाइड है। देन ऑल्सो एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज कैन बी फिल्ड इन ईच ऑफ दिस जार्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट हैज राहुल एक्वायर्ड एज पर दी पीएजेड? यहाँ पर राहुल ने क्या किया कि राहुल को दोनों चीज समझ में आ रही है कि एक टॉल है और एक थिन है, एक शॉर्ट है और ज्यादा वाइड है, और इसके अंदर जो है वो इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज जो है वो डाल दी जा सकती है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग राहुल ने यहाँ पर क्या सिस्टम एक्वायर्ड किया है अकॉर्डिंग टू द पीजेड थियोरी? अकॉर्डिंग टू द पीजेड थियोरी राहुल ने यहाँ पे कौन सा सिस्टम एक्वायर किया? एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, संकल्पना। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है गाइस? कि यहाँ पर वो चीज सीख रहा है, उसको अपनी तरीके से करने के बारे में सोच रहा है, एक चीज को देखने के बाद उसका रिएक्शन दे रहा है, उसके ऊपर अपनी थॉट प्रोसेस डेव्हलप कर रहा है। संकल्पनाला मराठीत, संकल्पनाला जेव्हा आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो त्यावेळेला व्हॉट विल बी इट? इट्स अ कन्झर्वेशन। संकल्पना म्हणजे काय? ती एखादी गोष्ट जी आपण बघतो आणि त्याच्या अकॉर्डिंग आपण काहीतरी बिहेव करतो, बिहाइंड दॅट आपल्या डोक्यामध्ये कल्पना असते आणि त्याच्या अकॉर्डिंग आपण जे आहे ते बिहेव करतो, त्यालाच आपण संकल्पना म्हणतो। सो इट इज व्हॉट? इट्स अ कन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन दैट behaving on a certain condition according to the given situation and according to the given elements। चलो आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, पूजा was asked to classify different kinds of flowers। पूजा को बोला गया कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर जो है वो क्लासिफाई कर दो। शी क्लासिफाइज देम ओनली ऑन बेसिस ऑफ वन पैरामीटर। अब वो जो है उनको एक ही पैरामीटर के हिसाब से क्लासिफाई कर, पूजाला जे आहे ते काही फ्लावर्स दिले गेले आणि तिला सांगितलं गेले की ह्यांना क्लासिफाय कर, बट ती काय करते? ती एकच फॅक्टर यूज करते आणि त्याला क्लासिफाय करते, विच इज कलर। ती फक्त कलरच्या बेसवर त्यांना क्लासिफाय करते। पूजा डिड इट बिकॉज ऑफ। अब आता हे सगळं पूजाने का केलं? वाय पूजा डिड सो? पूजा ने ये ऐसा क्यों किया?
सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, एकोमोडेशन, एसिमुलेशन। क्या आंसर होगा गाइस? करेक्ट आंसर इज सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, क्योंकि उसका फोकस जो था वो एक ही पॉइंट पे था, दैट इज व्हाट दी कलर। वो फ्लावर की कलर्स को देख रही थी, बाकी की चीजों को इग्नोर कर रही थी, बाकी के फैक्टर्स को इग्नोर कर रही थी, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन गाइस। यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। कमेंट में बता देना अगर कोई भी आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सजेस्ट करनी है, या आपको अगर कोई डाउट है, सो यू कैन कमेंट करो और मुझे बता दो, सो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट और आई कैन मेक अ रील ऑन इट, सो आई कैन गिव यू दैट करेक्ट आंसर। चलो, a child at this stage who understands that adding 4 to 5 years 9 but cannot yet perform the counter operation of taking 4 from 9। अब यहाँ पर एक पर्सन ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है जो कि 4 और 5 को ऐड करने के बाद ये समझ में आता है उसको कि 9 हो जाता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिवर्सिंग इट, मतलब 9 में से अगर 4 में माइनस कर दूं या 9 में से 5 माइनस कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा, वो उसको समझ में नहीं आता। एक छोटा सा मुलगा है, जला 4 + 5 इज 9 ते समजते, बट देन 9 - 4 और 9 - 5 इज व्हाट, हे त्याला समजत नाहीये। सो एज पर पीएजेड दिस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट इज नोन एज व्हाट? एज पर पीएजेड या स्टेजला काय म्हटलं जाणार, या अवस्थेला काय म्हटलं जाणार? दिस इज सिंपली नथिंग बट दी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल जी अवस्था असते, प्री ऑपरेशनल अवस्थेला आपण या ठिकाणी म्हणजे अशा प्रकारे डिफाइन केलं जाऊ शकते की एक सिच्युएशन त्याला समजते बट रिव्हर्स सिच्युएशन ही डोंट अंडरस्टैंड। सो दिस इज व्हाट दी पिएजेट थियरी इज गाइस। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो पिएजेट थियरी के थे। सो आई होप आप लोगों ने बहुत सारे नोट्स यहाँ पे लिए होंगे, और अगर नोट्स नहीं लिए तो वीडियो को फिर से एक बार देख लेना। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी बेनिफिट हो जाएगा। And don't forget to subscribe to the channel and hit that bell icon so you can get notified with the videos. Thank you for watching the video.